अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट हुआ तो फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एबीपी न्यूज से बात करते हुए डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने जो कहा उसने सस्पेंस को बढ़ा दिया है। जॉइंट लीडरशिप के प्लेटफॉर्म में चुनाव लड़ा गया और उसमें अगुवाई भूपेश भाई कर रहे थे और आगे हाईकमान जो नतीजा देगा, जो फाइनल डिसीजन देगा, ये हम सब साथ में बैठ के, भूपेश भाई थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, शैलजा जी थी, महन जी हमारे स्पीकर साहब हैं वो थे, ताम्रध्वज भाई थे, शिव डहरिया जी थे, जिसे हम कोर कमेटी कहते हैं, मैं भी उपस्थित था और हम सब ने एक राय से एक निर्णय पे हम लोग हैं और उस पे कायम हैं कि हाईकमान जो फैसला करेगा हम सबको स्वीकार है। तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा? क्या भूपेश बघेल को कांग्रेस सीएम नहीं बनाएगी? पिछले 5 सालों से छत्तीसगढ़ को चला रहे भूपेश बघेल को यकीन है कि उनकी सत्ता में वापसी होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है तो ये जीत बघेल सरकार के कामकाज पर मुहर होगी। रोजगार, गाय पालन और गौ संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ पशुपालकों के लिए योजनाएं चलाई। बीजेपी के हिंदुत्व का मुकाबला सॉफ्ट हिंदुत्व से करते हैं, लेकिन चुनाव के आखिरी वक्त में जिस तरह से महादेव ऐप वाला मामला उठा, उसने बघेल के इमेज को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में टीएस सिंहदेव को उम्मीद है कि वो पार्टी का चेहरा बन सकते हैं। बघेल सरकार में वो नंबर 2 हैं। जून 2023 से डिप्टी सीएम हैं। सरगुजा राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 14 सीटों पर उनका सीधा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने कई मौकों पर भूपेश बघेल के खिलाफ आवाज भी उठाई है। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा कई बार जाहिर कर चुके हैं। हालांकि आगे 24 की लड़ाई है। कांग्रेस कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। भूपेश बघेल चूंकि 5 साल सीएम रहे, एक पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दूसरा, वो ओबीसी के एक बड़ा चेहरा बन के वो उभरे हैं छत्तीसगढ़ में। तीसरा, उन्होंने छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर उन्होंने बात की है। ओबीसी वर्ग को इस चुनाव में सेंट्रिक बनाया, सेंटर पे लाया, तो एक छत्तीसगढ़ की अस्मिता वाली बात उन्होंने की, वो उनके फेवर में जाती है। वो एक फाइटर है, एक एग्रेसिव उसमें है और बहुत डाउन टू अर्थ होने की वजह से उनकी एक्सेप्टेंस आम आदमी के बीच ज्यादा है। यूं तो एग्जिट पोल कांग्रेस को जिता रहे हैं, लेकिन इसमें बदलाव हुआ। अगर बीजेपी जीती तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि रमन सिंह अनुभवी हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन में उनकी मजबूत पकड़ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से राजनीति में उनकी सक्रियता कम हुई है। ऐसे में विजय बघेल चेहरा बन सकते हैं। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल की ही जाति यानी ओबीसी के कुर्मी समाज से आते हैं, सांसद हैं और पार्टी ने सीएम बघेल के खिलाफ उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। राज्य के स्थानीय नेताओं का भी उनसे विरोध नहीं। उनकी अपील पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो एक क्षेत्र के ही नेता हैं। ऐसे में एक विकल्प अरुण साव का भी है, जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अरुण साव भी ओबीसी समाज से आते हैं। जातीय समीकरणों का लाभ भी उनके पक्ष में जा सकता है, लेकिन संगठन चलाने में वो बहुत ज्यादा माहिर नहीं माने जाते। ऐसे में केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी एक विकल्प हो सकती हैं। सांसद और मंत्री रहने के बावजूद पार्टी ने विधायक के चुनाव में उतारा। आदिवासी समाज से आती हैं, केंद्रीय नेतृत्व की करीबी मानी जाती हैं। इसके अलावा ओपी चौधरी सरीखे नेता भी हैं, जिसे बीजेपी नया चेहरा बना सकती है। आगे लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी के लिए केंद्र की सत्ता में वापसी अहम है। ऐसे में दिल्ली के समीकरण को साधते हुए वहां पर चेहरा बना सकती है। हालांकि आखिरी फैसला 3 तारीख के बाद ही होगा।